हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। ये मेरा डिविजिबिलिटी पर दूसरा वीडियो है, तो जिन लोगों ने पहला नहीं देखा है वो जाकर पहला देखें। वहाँ पर जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं वो सारे रूल्स वहाँ पे बताए गए हैं। और आज की जो मेरी क्लास है वो आज हम क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसे पेपर में कैसे डील किया जाएगा। तो क्लास अगर डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस की बात की जाए तो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस भी हम आपको टाइप वाइज यहाँ पे दिखाएंगे। मतलब देखिए, जब टाइप वाइज पढ़ेंगे तो उसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन एक साथ दिखाएंगे मिक्स होकर तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। जब क्वेश्चंस टाइप वाइज रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। तो आज की अगर बात की जाए तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले टाइप की, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, इनमें से कौन सी संख्या, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी संख्या 18 से डिविजिबल नहीं है, भाज्य नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 5, 4, 0, 3, 6। एक ऑप्शन है 5, 0, 4, 3, 6, 3, 5, 0, 5, 6 और एक ऑप्शन है 6, 5, 0, 4, 2। ये ऑप्शन है आपके। और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 18 से डिविजिबल नहीं होगी। तो देखिए, अगर आपने मेरे डिविजिबिलिटी के रूल देखे हैं, आपने पढ़े हैं, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इसके दो फैक्टर करेंगे, 2 और 9। ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं जिन दोनों का HCF 1 होता है। ये बातें हमने पीछे बताई, आप जाकर वहाँ पे देख लें। देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो नंबर 2 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होगा वो संख्या, वो नंबर 18 से डिविजिबल माना जाएगा। मतलब 18 की डिविजिबिलिटी के लिए 2 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक किया। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है इनमें से कौन सा नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि 2 से कौन सा नहीं डिविजिबल है। तो हमने देखा 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे 2 से तो सारे जा रहे हैं, इसका मतलब ये चारों के चारों 2 से डिविजिबल हैं। तो अब अगर 2 से सारे डिविजिबल हैं तो अब 9 से चेक किया जाएगा कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने आपको 9 की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया था कि जब भी आपको 9 से चेक करना है कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके जितने भी डिजिट हैं उनको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे इसकी सारी डिजिट को आपस में जोड़ देंगे। तो ये 5 और 4 9 हो गया, ये भी 9 आएगा, 9 और 9 मिलके 18 हो गया, 18 आ गया। तो जब इनके डिजिट को जोड़ा गया है, अंकों को जोड़ा गया है, तो जोड़ने पर आने वाली संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो इसका नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया था इनमें से कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ये वाली तो डिविजिबल है 18 से, तो अब ये वाली चेक करेंगे। लेकिन एक बात आपको बताए, अगर आप मेरे डिविजिबिलिटी के रूल को जाकर देखिए तो हमने आपको इसका एक शॉर्ट नियम भी बताया था, शॉर्ट मेथड। ऐसे आप अगर करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्ट नियम ये होता है, सबसे पहले ये सारे नंबर 2 से तो डिविजिबल है, हमें 9 से चेक करना है। तो हमने आपसे ये कहा था कि आप इनके अंकों को आपस में जोड़ के काट दिया करें। जैसे ये दोनों जब जोड़े जाएंगे तो 9 आएगा, और 9 9 से डिविजिबल होता है तो हम इसे हटा देंगे, यहाँ से इसे जोड़ेंगे ही नहीं। यहाँ पे क्या करें, जोड़ के जब वो 9 से डिविजिबल है तो उसे काट देंगे। वैसे ही जब यहाँ चेक करेंगे 6 और 3 9 से डिविजिबल है, ये भी हटा देंगे, बचा 0। तो 0 तो डिविजिबल होता ही है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो गया। 2 से पहले से डिविजिबल था, इसका मतलब ये नंबर 18 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या, क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन सा नंबर 18 से डिविजिबल नहीं होगा। चूंकि ये डिविजिबल है इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर भी यही काम करेंगे, 5 और 4 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया, इसका मतलब ये भी 18 से डिविजिबल होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ये वाले क्वेश्चन की बात करें, 5 4 फिर से 9 होगा, 3 6 फिर से 9 होगा,
ये भी नंबर 18 से डिविजिबल होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर 3 आंसर गलत हो गए तो इसका मतलब चौथा आंसर अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि ये मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो सबसे पहले 2 से तो डिविजिबल है, हमें सिर्फ 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 9 के लिए क्या करेंगे, 5 और 4 9 होगा, ये तो 9 से डिविजिबल होगा, लेकिन 6 और 2 8 होगा, 8 9 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यही आंसर होगा। ओके, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें इन तीनों ऑप्शन में, तो इन तीनों ऑप्शन में डिजिट सारी ही सेम है, 6 3 यहाँ भी है, 6 3 यहाँ भी है, 5 4, केवल उनके प्लेस बदले गए हैं। और ये जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, एसएससी का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का पूछा गया, तो वहाँ पर यही ऑप्शन दिए गए थे। तो जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था तो आप इसे और मतलब तुरंत देख के कर ले कि सब में सेम है डिजिट, तो इसका मतलब सब में सम जो है 9 से डिविजिबल होगा, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर 4 देख के टिक कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो ये एसएससी का क्वेश्चन है, सन 2013 के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नंबर 25 से डिविजिबल है, भाज्य है। ऑप्शन है आपके 30 3310, एक ऑप्शन है 37 33 55, और एक ऑप्शन है 30 33 75, और एक ऑप्शन है 22 040। ये क्वेश्चन के ऑप्शन है जब ये एग्जाम में आया था। आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर इससे डिविजिबल होगा, 25 से डिविजिबल होगा। तो क्लास अगर आपको याद होगा तो जब हमने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया था तो इसका रूल हमने बताया था, लास्ट के 2 डिजिट चेक किए जाते हैं कि इससे डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट के 2 डिजिट इससे डिविजिबल हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर इससे डिविजिबल माना जाएगा। ओके, तो आप अगर देखिए ये तो डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर इससे डिविजिबल नहीं होगा। ये भी डिविजिबल नहीं है, ये 75 इससे डिविजिबल होगा 3 बार में, इसका मतलब यही आंसर सही होगा, और 40 भी आंसर में गलत होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप इसे ऑप्शन देख के बहुत ज़्यादा अगर आपको टाइम लगेगा तो 3 से 4 सेकंड का टाइम लगेगा, मतलब ऑप्शन देखिए कि आपको टिक कर देना है, और ये पेपर में आता भी है। ओके, एक और देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 125 से डिविजिबल है, भाज्य है। ऑप्शन है 47560, एक ऑप्शन है 45600, एक ऑप्शन है 76375, और एक ऑप्शन है 19355। तो आपने अगर मेरे रूल को ध्यान से पढ़ा हो तो हमने इसका रूल आपको बताया था कि लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक अगर इससे डिविजिबल हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर इससे डिविजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पर भी वही रूल लगाएंगे, हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप उसे देखते ही टिक किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला तो डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ये इससे 3 बार में जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा, और जब एक ऑप्शन सही हो गया तो बाकी चेक ही नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं ये ऑप्शन इससे डिविजिबल नहीं है। तो क्लास ये वाले क्वेश्चन टाइप 1 में हम लोग देखेंगे। टाइप 1 में वो सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे जहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं सिंपल से, और आपको एक नंबर देता है, कहता है कि इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल है बताइए, या इनमें से कौन सा नंबर इससे डिविजिबल नहीं है बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन देख के डायरेक्ट किए जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन और लेते हैं, आपके एग्जाम के ही हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं। कम से कम हर टाइप पे 5 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। 5 क्वेश्चन जब आप करेंगे देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, और ये सारे के सारे आपके एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। आप जाके कहीं से भी किताब लगाइए, जाके प्रीवियस ईयर लगाइए, या पेपर आने वाले हैं आप दीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं के पढ़े हुए मिलेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा नंबर 65 से डिविजिबल है, 65 से भाज्य है। ऑप्शन है 750 70, एक ऑप्शन है 750 65, एक ऑप्शन है 750 50,
और एक ऑप्शन है 75010। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि 65 से इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, भाज्य होगा, बताइए। तो सबसे पहले 65 के लिए क्या करना है, हम अपने डिविजिबिलिटी के रूल पर चलते हैं। सबसे पहले हमें 65 के 2 फैक्टर करने हैं, तो हमने इसके 2 फैक्टर कर दिए 5 और 13। अगर कोई नंबर 65 से डिविजिबल है, 65 से भाज्य है, तो इसका मतलब वो संख्या 5 और 13 दोनों से भाज्य होगी। समझ पा रहे हैं आप? मतलब 5, 13 दोनों से डिविजिबल होने वाला नंबर 65 से डिविजिबल होगा। तो अब हमें जो संख्या 5 और 13 दोनों से जा रही होगी वही आंसर सही होगी। तो सबसे पहले हमने 5 से चेक किया। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट चेक करते हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे 5 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब 5 तो आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि 5 के लिए तो सारे के सारे डिविजिबल हैं। अब आते हैं 13 पे। तो जो नंबर 13 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब अब वही नंबर 65 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 से तो सारे ही जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो अब हम लोग लौटते हैं अपनी 13 की डिविजिबिलिटी पे। तो हमने आपको पीछे 13 की डिविजिबिलिटी का एक रूल बताया था। हमने आपसे कहा था कि 3-3 संख्याओं को, 3-3 अंकों को राइट साइड से एक साथ लेते हैं और उनके पेयर बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, लास्ट में अगर एक संख्या है, 2 है, 3 है, तब भी वो पूरा एक माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब इधर से 3-3 लेते चले आएंगे, आखिरी में जो भी बचेगा वो एक पेयर होगा। तो यहाँ पे हमने बना लिया। समझ पा रहे हैं? ये सारी बातें आपको समझाने के लिए की जा रही है, नहीं आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। आंसर तो आप इसे 5 से 10 सेकंड में ले आएंगे, लेकिन आपको क्लियर हो जाए इसलिए पूरी बातों को फिर से रिवीजन करा रहे हैं, फिर से रूल्स को बता रहे हैं कि ऐसे अप्लाई किए जाएंगे। देखिए, मेरा 13 की डिविजिबिलिटी का रूल था कि जो 2 पेयर बनते हैं इनको आपस में घटाया जाता है, और घटाने पर आने वाली संख्या अगर 13 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल माना जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, तो ये 70 और ये 75 है, ये 0 नहीं काउंट होगा, ये 70 माना जाएगा। तो जब 75 में से 70 को घटाया जाएगा तो ये 5 आ गया। तो 5 13 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, मतलब जब ये पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस 5 आया है। अब ये बात हमने आपको पूरा बनाकर दिखाया है। आप इसे जब ऑप्शन देखकर पेपर में करेंगे तो डायरेक्ट सोच लेंगे ये 70 ये 75 दोनों सब्ट्रैक्ट होके 5 आएंगे, 5 13 से डिविजिबल नहीं, पहला ऑप्शन काट देंगे आप। जैसे यहाँ पे चेक करना है, अब यहाँ पे हमने आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कैसे होगा, 75 में से 65 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 आएगा, 10 13 से डिविजिबल नहीं होता है। इन दोनों को घटाएंगे तो 25 आएगा, ये भी डिविजिबल नहीं होता है। इन दोनों को जब घटाएंगे, हम घटा के दिखा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये आंसर सही होगा। 75 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 65 आएगा, और जो सब्ट्रैक्ट होके आया है ये नंबर 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होगा। ओके, तो पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। जब ये पेपर में आया था तो यही सारे ऑप्शन दिए गए थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर दे दे, छोटे से छोटा दे दे, अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल मालूम है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। एक और देख लेते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए, ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। तो ये सारे लोग को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इसके 5 क्वेश्चन जो भी हमने लिए हैं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 99 से भाज्य है, डिविजिबल है, बताइए। ऑप्शन है आपके 42767, एक ऑप्शन है 31781, एक ऑप्शन है 21187, और एक ऑप्शन है 53658। जब ये पेपर में आया था तो यही 4 ऑप्शन दिए गए थे, और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर 99 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हमें रूल पता हो, तो अभी हमने आपको बताया भी है, पीछे जाकर आप चेक करिए, देखिए अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो। तो यहाँ पे 99 की बात करें तो 99 को तोड़ेंगे 9 × 11 में। ओके, अब जो नंबर 9 और 11 दोनों से डिविजिबल हो, मेरी बात समझ रहे हैं आप, मतलब अगर कोई संख्या 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो ही वो नंबर 99 से डिविजिबल माना जाएगा।
मतलब 99 के लिए 9, 11 दोनों से चेक करेंगे। तो एक काम करते हैं, दोनों को लेके नहीं चलते हैं, पहले 9 से चेक करते हैं, क्योंकि 9 को चेक करना आसान होता है। अगर कोई ऑप्शन 9 से गलत हो गया तो 11 से चेक ही नहीं करना, क्योंकि जब 9 से नहीं जाएगा तो 11 से क्या करेंगे चेक करके। तो सबसे पहले जब भी दो संख्या यहाँ पे आती हैं, जब भी फैक्टर किए जाए, तो आपको जो दोनों में आसान लगता है पहले उससे चेक कीजिए कौन सा आंसर गलत है कौन सा सही है। मान लीजिए अगर तीनों आंसर 9 से गलत हो गए तो मेरा आंसर मिल जाएगा हमें, लेकिन अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन भी गलत हो गए तो बचे 2 ऑप्शन में तब चेक करेंगे 11 से जाएगा कि नहीं, तब 11 का सारा लेंगे। अगर 9 से आंसर नहीं आ पाया तो पहले 9 से चेक करते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि इनके डिजिट का सम किया जाता है। ये बातें हमने आपको पीछे बताई हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 7 मिलके 9 होगा, इसको हमने हटा दिया। 4 और 6 10 होगा, और ये 17 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें आगे चेक नहीं करना है। ओके, इसकी बात करते हैं। 8 और 1 9, ये तो हमने हटा दिया। 7 1 8 3 11, 11 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी गलत हो गया। जब ये 9 से नहीं है तो 11 से क्या करेंगे चेक करके, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। वैसे यहाँ पे चेक करेंगे, 8 और 1 9, ये काट दिया। 7 और 2 9, 1 बचा, 1 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। अब एक बात हमें पता है कि अगर 3 ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा अपने आप सही हो जाता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। वैसे आपके अगर कभी भी 3 आंसर गलत हो जाए तो चौथे को सही मान लीजिए, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, ताकि आपको रूल थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले 9 से चेक करते हैं 9 से जाएगा कि नहीं। तो हमने क्या किया, 3 और 6, ये 9 बनेगा, 9 से डिविजिबल होता है तो हमने इसको हटा दिया। 5 और 5 10 होगा, और ये 18 भी 9 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी की बात की जाए तो 9 से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। वैसे आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 11 की डिविजिबिलिटी को इधर समझा दे रहे हैं, 5 3 6 5 8। हमने आपको बताया है कि 11 से कभी भी किसी नंबर को चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए रूल होता है अल्टरनेट डिजिट आपस में जोड़ी जाती हैं। तो हमने यही काम यहाँ पे फिर से किया। तो ये 5 और 6 11 होगा, और 11 में 8 को जोड़ेंगे 19, तो एक तो 19 आ गया, और ये 3 और 5 मिलके 8 आ गया। दोनों को जोड़ने के बाद आपस में घटाया जाता है। तो यहाँ पे हमने दोनों को घटा दिया, तो 19 में से 8 जाके 11 आ गया। और घटाने पर आने वाला नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जब हमने घटाया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, तो आने वाला नंबर 11 है, जो कि 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे घटाने पे 22 आ जाता, 33 आ जाता, तो ये सारे के सारे नंबर 11 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब ये भी पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हमने आपको पीछे बताया है कि 0 सभी संख्याओं से डिविजिबल होता है। इसका मतलब 0 अगर आया तो ये 11 से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब तब भी ये नंबर 11 से डिविजिबल माना जाता है। तो क्लास ये टाइप 1 के क्वेश्चन आपने देखे हैं। हमने आपके लिए 5 क्वेश्चंस लिए थे, आपको समझ में आ गया होगा। अब जाके आप इसे फिर से अपनी किताबों में लगाइए, जाके आप आराम से लगा लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, अगर आपको रूल मालूम हो तो। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप नंबर 2 के बारे में। देखिएगा, डिविजिबिलिटी के टाइप नंबर 2 की बात की जाए तो टाइप नंबर 2 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो समझते हैं। जैसे इसे एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। क्वेश्चन है 5 4 3 2 स्टार 7, और ये ऑप्शन है 0 1 6 9। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये नंबर, ये संख्या 9 से डिविजिबल है, 9 से भाज्य है। तो यहाँ पे स्टार का मान क्या होगा। स्टार दे सकता है आपको, एक्स दे सकता है, वाई दे सकता है, ए बी कुछ भी दे देगा आपको। वैसे स्टार को लेके ज़्यादा आता है, बाकी कुछ भी आ सकता है। ये वाले भी अभी क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए, हमें क्या पता है कि अगर इन पूरी संख्याओं का सम 9 से डिविजिबल आ गया तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा।
और अगर आपसे क्वेश्चन में कहा है कि ये 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इनका सम 9 से डिविजिबल वाला होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनके डिजिट आपस में जोड़ लिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 5 + 4 + 3 + 2 और ये प्लस का स्टार और +7 रूल था, रूल के अकॉर्डिंग हमने जोड़ दिया। तो ये 5 4 9 हो गया, 9 3 12 होगा, 12 2 14 होगा और ये 21 हो गया। ओके, तो ये आ गया 21 और ये प्लस यहाँ पे स्टार ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब यहाँ पे स्टार का ऐसा मान होना चाहिए, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको इसमें जोड़ने पर आने वाला जो नंबर है वो हमेशा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल उसने कहा है। तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन को देख के चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले 0 है, 1 है, 6 है, सबको रख के चेक करेंगे तो आंसर 6 जब यहाँ आप रखेंगे तो 6 को इसमें जोड़ने पर 27 आएगा, जो कि 9 से डिविजिबल होता है। मतलब ये क्वेश्चन अब ऑप्शन देख के आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आ गया आंसर 6। लेकिन इतना टाइम पेपर में नहीं होता है कि आप एक एक डिजिट को जोड़ेंगे और आपके पास इतना टाइम हो कि आप उसे ऐसे करेंगे। अभी हमने आपको 9 का और 3 का एक शॉर्ट नियम बताया था। रूल तो यही है, इसी रूल से एक शॉर्ट नियम बनाया है और जल्दी करने का नियम रूल। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 5 4 इन दोनों का सम 9 से डिविजिबल है, तो उसे हम लेंगे ही नहीं, उसे काट के अलग कर देंगे, मतलब हमने उसे जोड़ लिया। और 7 और 2 इन दोनों का सम भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो अब हमें, अब आगे आपको समझाते हैं, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टार का हमें ऐसा मान चाहिए, कि जिसको 3 में, क्योंकि 3 ही बचा है, बाकी सब कट गए हैं, जिसको 3 में जोड़ने पर आने वाला नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो क्लास अगर यहाँ पे आप देखिए तो 6 ही तो है, जिसको यहाँ पे लेने के बाद 6 3 9 होगा, और 9 को जोड़ने पर जब जोड़ लेंगे तो 9 आएगा, 9 9 से डिविजिबल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। तो जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है जैसे हमने बताया है, क्योंकि हमें टाइम को बचाना है, जल्दी करना है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, वैसे करने में टाइम लगेगा, ऐसे जल्दी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया है पेपर में, जैसे क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा, इसके 4 आंसर पॉसिबल हैं। क्वेश्चन है 3 2 6 5 स्टार 4 कॉमा, ये 3 से डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा नंबर 3 से भाज्य है। तो आपसे कह रहा है कि स्टार का मान क्या होगा, ऑप्शन है 0 1 2 3। समझते हैं इसे। देखिए 3 और 9 दोनों का रूल सेम है। सबसे पहले ये नंबर 3 से डिविजिबल है, इसे हटा देंगे। 6 भी 3 से डिविजिबल है, हटा देंगे। 2 और 4 मिलकर 6 होगा, वो भी 3 से डिविजिबल बनेगा, हटा देंगे। अब यहाँ पर केवल 5 बचा है। अब यहाँ पे स्टार का ऐसा मान लिया जाए जिसको लेने के बाद 5 में जोड़ा जाए और वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आप अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे केवल एक ही है जिसको लेने के बाद 5 में जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, और 6 3 से डिविजिबल होता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे स्टार के 2-3 वैल्यू और पॉसिबल हैं, 2-3 मान और संभव हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप 4 को ले ले या 7 को ले ले, तब भी तो आने वाला नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे यहाँ पे 1 को 5 में जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। वैसे ही यहाँ पे अगर 4 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, तो 9 भी तो 3 से डिविजिबल है। वैसे अगर 7 यहाँ पे ले लिया जाए तो 7 और 5 मिलके 12 बनेगा, तो 12 भी तो 3 से डिविजिबल है। मतलब कहने का ये, इसके तीनों के तीनों आंसर सही होंगे। तो अब पेपर में क्या किया जाएगा, तो जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा तो यहाँ पे आपको या तो 1 देगा, अगर 1 दिया जाए तो 1 सही होगा,
अगर 1 ना देता यहाँ पे 4 देता तो 4 वाला सही होता, और अगर 4 ना दे के 7 देता तो 7 वाला सही होता। मतलब कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा, जो भी ऑप्शन दिया गया होगा उसे देख के आप टिक कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन में दिए गए हों, ये तीनों के तीनों ऑप्शन में दिए गए हों, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल कर पूछता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा ये संख्या, ये नंबर 3 से भाज्य है, 3 से डिविजिबल है, तो स्टार का सबसे छोटा मान क्या होगा, छोटा मान पूछ लेगा। तो क्लास फिर अगर 1, 4, 7 तीनों ऑप्शन में दिए भी गए हैं तब भी वहाँ पर 1 सही माना जाएगा, तो वहाँ पे करेक्ट 1 होगा क्योंकि छोटा मान 1 है। लेकिन अगर यही बात आपसे पूछ लेता बड़ा मान क्या होगा, तो क्लास अगर ये तीनों भी आपको ऑप्शन में दिए जाए तो फिर बड़ा वाला ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 सबसे बड़ी डिजिट है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, होता क्या है कि हमने ये क्वेश्चन इतनी बार लगा चुके हैं हम लोग कि हमें पता है कि यहाँ पे बस उसने 3 आपने देखा, आपको पता चल गया 3 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है, स्टार का मान निकालना है, आपने जल्दी से निकाल के रख दिया। लेकिन होता क्या है, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होगा। आप आगे पढ़िए, ऐसा तो नहीं है छोटा बड़ा पूछ रहा हो, तो छोटा बड़ा पूछेगा तो ऑप्शन अगर ये तीनों है तो इसमें छोटे बड़े के अकॉर्डिंग सही किया जाएगा। या ये क्वेश्चन एक ढंग से ऐसे आ सकता है, आपसे कहेगा कि अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो स्टार के कुल संभव मान कितने होंगे, टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, मतलब पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, मतलब इसके संभव मान कितने होंगे। तो स्टार के 3 मान यहाँ पे निकल सकते हैं, 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, 1, 2, 3, तो इसका आंसर 3 करेक्ट होगा। मतलब ये क्वेश्चन 4 ढंग से आपके पेपर में आ सकता है। एक तो डायरेक्ट स्टार का मान पूछ सकता है, एक छोटा मान, एक बड़ा मान और एक पॉसिबल वैल्यू। ओके, तो कंफ्यूज मत होइए, सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। इसका फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, अगर कोई दिक्कत हो फिर से देखिए वीडियो। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। जैसे एक नंबर है 432 और स्टार है 6, कह रहा है कि ये नंबर 18 से 18 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पे स्टार का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, ये ऑप्शन है आपके सामने। ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं, 5 क्वेश्चन टाइप 1 में देखेंगे, 5 इसमें देखेंगे, ये सारे के सारे आपके एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे पेपर में पूछे गए हैं, पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि आप अभी जो आगे भी करीब लगभग ये मान लीजिए इस पर हम 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो अभी इस पर और भी बनेंगे वीडियो, आप उसे देखते रहिए तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डिविजिबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन आज के बाद छूटेंगे ही नहीं। आप ये मत मानिएगा कि केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं तो बस यही सर ने पढ़ाया है। आप जाकर वीडियो देखिए, अभी इस पर कम से कम ये मानिए कि 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 18 की बात करते हैं कि ये नंबर 18 से डिविजिबल है, तो स्टार का मान क्या होगा। सबसे पहले 18 का रूल होता है कि जो नंबर 18 से जाएगा वो 2 और 9 दोनों से जा रहा होगा। ये बातें हमने आपको कई बार बताई हैं। मतलब ये है कि 2 और 9 दोनों से जो नंबर डिविजिबल होगा वो नंबर 18 से डिविजिबल होगा। तो क्लास अगर यहाँ पे आप देखिए तो इसकी 2 से चेक करते हैं पहले, तो लास्ट वाली डिजिट तो 6 है, तो ये नंबर 2 से तो हमेशा डिविजिबल होगा। यहाँ पे स्टार का मान कोई भी आप ले ले। तो अब हमें किससे चेक करना है, 9 से। तो जो नंबर 9 से चेक करेंगे, जो भी स्टार का मान होगा वही 18 के लिए सही होगा। तो हमें 9 के बारे में पता है, देखिए रूल क्या कहता है, 3 और 6, ये 9 होगा, हमने काट दिया। 4, 2, 6 होगा। यहाँ पे स्टार का मान क्या लिया जाए, जिसको जोड़ने के बाद, इन तीनों को जोड़ने के बाद आने वाला नंबर 9 से डिविजिबल हो। तो क्लास देखिए 4 और 2 6 हो गया है। अगर यहाँ से 3 को ले लिया जाए तो 6 और 3 9 बनेगा, और 9 9 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 3 सही होगा। ओके, तो ये टाइप नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन था, जहाँ पे स्टार का मान आपको निकालना है। और 2 क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपके लिए ले रहे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर का है, 48327 स्टार 8 11 से डिविजिबल है। ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो तो स्टार का मान क्या होगा, 5321।
ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, 11 से भाज्य है, तो स्टार का मान इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है वो समझते हैं। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने आपको बताया था अल्टरनेट डिजिट आपस में जोड़ी जाती है, तो हमने इसकी अल्टरनेट डिजिट को आपस में जोड़ दिया और उसके बाद जो भी आता है उसे घटाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 और 3 7 होगा, 7 और 7 14 हो गया, और 14 में इसे जोड़ेंगे 22 आ गया। ओके, तो ये जोड़ने पर 22 आ गया। इसे जोड़ते हैं, 8 और 2 10 हो गया प्लस स्टार, तो ये 10 आ गया और प्लस का स्टार ऐसे ही रहेगा। इसको जोड़ने पर 22 आया है, इसको जोड़ने पर 10 प्लस स्टार आया है। जो भी जोड़ने पर आता है उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है। उसके बाद आने वाला नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो उसने आपसे कहा है कि 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब दोनों को घटाने के बाद 11 से डिविजिबल वाला नंबर चाहिए। तो आप ऑप्शन को देख के बता देंगे कि अगर यहाँ से एक ऑप्शन को यहाँ रखा जाए तो 10 और 1 11 बनेगा, 11 में से 22 में से 11 को माइनस करेंगे, 11 होगा जो कि 11 से डिविजिबल होता है। मतलब इसके बाद ऑप्शन से चेक किया जा सकता है कौन सा आंसर सही होगा। लेकिन आप चाहे तो थोड़ा से सॉल्व कर ले, हल कर ले। ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ये माइनस दोनों के साइन बदल देगा, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे 12 बचेगा और ये माइनस का स्टार। तो यहाँ पे स्टार का अब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे स्टार का मान कौन सा लिया जाए जिसको घटाने के बाद 11 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे अगर स्टार का मान 1 ले लिया जाए तो 12 में से 1 घटेगा तो 11 आएगा जो कि 11 से डिविजिबल होता है। ओके, तो ये क्वेश्चंस ऐसे किए जाते हैं। 11 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है। वैसे जितना भी हमने आपको बताया वो सारा ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी के बारे में बात की जाए, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप क्वेश्चंस आसानी से लगा लेंगे। एक और देख लेते हैं, इस पर 5 क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये आपका टाइप सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। क्वेश्चन है 7 3 8 A 6 A 11 से डिविजिबल है। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। इस बार उसने A लिया है और एक A नहीं 2 बार A लिया है, कोई बात नहीं, रूल वही है। 11 से डिविजिबल हो तो A का मान क्या होगा। ऑप्शन है 6391, ये आपके ऑप्शन है। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, हमने आपको बताया है अल्टरनेट डिजिट, बार बार वही रूल। तो देखिए 7 और 8 15 होगा, 15 और 6 मिलकर 21 21 आ गया। ये दोनों जोड़ेंगे तो 3 A और A मिलकर 2A बनेगा, तो ये आ गया 3 + 2A। और जो भी आया है दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और घटाने के बाद आने वाला नंबर 11 से डिविजिबल आना चाहिए क्योंकि 11 से डिविजिबल है। तो अब आप यहाँ से ऑप्शन देखकर भी कर सकते हैं जैसे अभी आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 21 इसको जब ये माइनस अंदर के दोनों साइन बदल देगा तो ये दोनों घट के 18 आ गया माइनस का 2A। अब यहाँ से आप बताइए A का मान कौन सा लिया जाए जिससे दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल बन जाए। तो आप अगर देखिए तो A का मान अगर यहाँ पे 9 लिया जाए तो 9 जब यहाँ रखेंगे तो 18 18 दोनों घट के 0 बनेगा और 0 11 से डिविजिबल होता है। ओके, तो इसका आंसर 9 करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चंस ऐसे किए जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। गलती होंगी फिर सुधरेंगी गलतियाँ, बार बार आप इसे देखिए वीडियो को। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन लगाइए, ना हो पाए फिर से देखिए, आप समझ पाएंगे आखिर रूल क्या है। लेकिन इसके पहले बेसिक वाले वीडियो को देखिए जहाँ पे इसकी पूरी थ्योरी आपको बताई गई है, वहाँ से आप सबसे अच्छे से समझ पाएंगे आखिर डिविजिबिलिटी क्या होती है।